नमस्कार दोस्तों, ज्ञान इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत है। से ही कहा किसी ने गौतम बुद्ध को महात्मा नहीं बनाया गया, वह एक पैदा हुआ था। हाँ, उनका जन्म शाही वैभव में कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ। हालांकि एक राजकुमार का जीवन शांति, पीड़ा और दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से रहित नहीं हो सकता। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को महात्मा नहीं बनाया गया, वह एक पैदा हुआ था। हाँ, उनका जन्म शाही वैभव में कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ। हालांकि एक राजकुमार का जीवन शांति, पीड़ा और दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से रहित नहीं हो सकता। सिद्धार्थ को बचपन से ही महल की 4 दीवारों के भीतर कैद कर दिया गया था, जिससे उन्हें दुख, दर्द, बीमारी और मृत्यु के दृश्यों से बचाया जा सके। हर रोना दबा दिया गया, हर आंसू सुखा दिया गया। एक दिन अचानक उसे महल के द्वार से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। रथ पर बैठे सिद्धार्थ ने पहली बार दुनिया का असली चेहरा देखा। एक बूढ़ा आदमी, कमजोर और झुका हुआ, बीमारियों से ग्रस्त। दूसरा दृश्य एक निर्जीव शरीर का था, जीवन का सूर्य अस्त हो चुका था। तीसरी दृष्टि एक आर्षी की थी, शांत, निश्चल, कुछ न चाहने वाला, कुछ न खोने वाला। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के कोमल मन को झकझोर दिया। ये चेहरे महल की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्रों से बहुत अलग थे। राजकुमार बेचैन हो गया। क्या यही जीवन है? क्या यह इसका अंत है? महल छोड़ने का निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में आत्मज्ञान की लौ जल उठी थी। एक रात अंधेरे में वह महल से बाहर चला गया, गंजे सिर, साधारण वस्त्र पहने, घूमते कदमों के साथ। सिद्धार्थ अब आर्षी बन गए थे। वर्षों बीत गए, ध्यान करते हुए, गुरुओं से सीखते हुए, लेकिन सच्ची शांति उनसे दूर रही। एक दिन नदी किनारे बैठे सिद्धार्थ ने एक घायल और प्यासे पक्षी को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसे अपने भिक्षा पात्र से पानी पिलाया। उस पल उसके भीतर एक अजीब शांति बस गई, मानो कोई गांठ खुल गई हो। घायल पक्षी उसका गुरु बन गया। सिद्धार्थ समझ गए कि शांति तपस्या या ज्ञान में नहीं, बल्कि करुणा के छोटे छोटे कार्यों में पाई जाती है। वर्षों बाद बुद्ध ने अपनी करुणामय यात्रा जारी रखी, जिससे हर जगह जीवन प्रभावित हुआ। उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गईं, जो चीन, जापान, कोरिया और कई अन्य देशों में फैल गईं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में निहित है। 4 आर्य सत्य: दुख के अस्तित्व, उसके कारणों, उसकी समाप्ति और उसकी समाप्ति के मार्ग को स्वीकार करते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो करुणा, नैतिक जीवन और आंतरिक शांति की खोज पर जोर देती हैं। बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जो जाति, पंथ और लिंग से ऊपर उठकर सभी के लिए खुला है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उनके अनुयायियों, जिन्हें बौद्ध कहा जाता है, कि जीवन पर स्पष्ट है। बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं हैं, लेकिन वे सभी बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सामान्य सूत्र को साझा करती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव आध्यात्मिक क्षेत्रों से परे तक फैला हुआ है, जो बेहतर जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। करुणा, नैतिक आचरण और आंतरिक शांति की खोज पर जोर हमें अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन कर सकता है।